अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले हम इसकी असम्पशंस देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं वो उनकी कुछ ना कुछ असम्पशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी असम्पशंस ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स। कंज्यूमर है वो सिर्फ 2 गुड्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहा है, और वो ऐसी गुड्स हैं, दूसरी असम्पशन इसमें यह है कि वो ऐसी गुड्स हैं जो जिनका मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन इसके साथ ये है कि वो दोनों गुड्स जो हैं आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस डाइमेंशियस। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी एक गुड्स में इजाफा करेंगे, किसी एक गुड्स की क्वांटिटी में हम इजाफा करेंगे, तो उसके रिजल्ट में हमारा जो दूसरा गुड्स होगा, जो दूसरी कमोडिटी होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो पहले से कम हो जाएगी। एक में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी में कमी आएगी। 6 नंबर पे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 असम्पशंस हैं। इसका टेबल और ग्राफ देखते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ABCDE, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें से कंज्यूमर को कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए। इन सब कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम है, यानी कंज्यूमर को A मिले, D मिले, E मिले, B मिले, कोई भी मिल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो कॉम्बिनेशन A है उसमें 1 बिस्किट है और 12 बनानास है, ये भी कंज्यूमर को उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, उतनी ही उसको तस्कीन फराम करता है, इतनी ही यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जितनी डी पे अगर हम देख लें, डी कॉम्बिनेशन पे 4 बिस्किट्स हैं और 3 बनानास हैं, ठीक है। 4 और 3 ये कॉम्बिनेशन भी उसी कंज्यूमर को उतनी ही यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है जितनी कॉम्बिनेशन A है। तो इन दोनों में से कोई भी कंज्यूमर को मिल जाए उसके लिए दोनों सेम है, दोनों सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फराहम करते हैं उसे। तो जब हम इन सब कॉम्बिनेशंस को, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो हमारे पास जो कर्व बनेगा उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। टेबल और असम्पशंस के बाद अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन बाद में और टेबल और असम्पशंस वगैरह पहले एक्सप्लेन कर दिए। तो इसका ये मकसद था कि अगर मैं पहले आपको डेफिनेशंस एक्सप्लेन करता तो आपको इसकी समझ नहीं आनी थी, इसलिए आपको असम्पशंस भी बता दिए हैं और इसका जो मेन थीम है वो भी बता दी है। अब इसकी डेफिनेशन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेशन: An indifference curve is a locus of all combination of 2 goods which yield the same level of satisfaction to the consumer। और इंडिफरेंस कर्व ऐसे तमाम कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिसपे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? एक से ज्यादा जब हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ जाएंगे एक ही ग्राफ के अंदर, तो उन सब को हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे। A graph showing a whole set of indifference curve is called a indifference map। Indifference map के बाद आगे हमारे पास properties of indifference curve। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेजुएशन और इंटर लेवल पे दोनों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है उस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी है अ हायर इंडिफरेंस कर्व शो अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम इंडिफरेंस मैप में देखें, जब एक से ज्यादा हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, हायर एंड हायर इंडिफरेंस कर्व जो है गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। अगर दो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर टच करते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व नहीं होंगे। इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करते, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना वाई एक्सिस को। अगर वो किसी एक एक्सिस को टच करते हैं तो इसका मतलब है कि एक जो गुड्स है उसकी हम जो क्वांटिटी है वो जीरो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो जीरो कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टूवर्ड ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कनकेव टू ओरिजिन नहीं होगा। लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, वो अनपैरेलल भी हो सकते हैं।